जय गौरी शंकर महादेव की जय हो मित्रों, और मेरे बाबा माँ को दंडवत प्रणाम। आज का जो मेरा टॉपिक है, पहले तो मैं क्षमा चाहूँगी, मुझसे जो भी गलती हो जाए मुझे क्षमा कीजिएगा। जिनकी मैं बहन हूँ वो अपनी बहन समझकर माफ़ कीजिएगा, जिनकी मैं बेटी लगती हूँ मुझे क्षमा कीजिएगा। तो देखो, जो भी मेरा अनुभव है वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जिस तरह मैं आगे बढ़ी हूँ, मैं बहुत ही भटकी हुई लड़की थी कि मेरा सब कैसे होगा, हमारे पास पैसे नहीं है वनडे हवन के लिए। तो देखो, मैं एक और चीज़ बताऊं कि जो लोग अभी नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं वो जल्दी कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ही हाई एनर्जी रहती है कि आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। दुश्मन भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। ये सब करने के बाद जैसे आपकी प्रोसेस ख़त्म हो जाए, तो मैं तो कहती हूँ कि वनडे हवन ऐसे टाइम पे कीजिए, क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट टाइम लेकर आते हैं। फिर आप इंपॉर्टेंट टाइम लेकर आकर आपको अमावस्या करनी होगी, पूर्णिमा करनी होगी। तो आप हो सके तो आप अमावस्या के टाइम ही 5 से 7 दिन पहले आइए, ताकि आपका वनडे हवन भी हो जाए और लगे हाथ आपकी अमावस्या भी हो जाए। तो 2 काम एक साथ हो जाएंगे। तो दूसरी बात, आपका मिलना भी हो जाएगा। तीसरी बात, फिर जब आपको टाइम मिले 2-3 महीने में, आप पूर्णिमा कर लीजिए। और पूर्णिमा भी आप तभी कीजिए कि दीक्षा लेने के प्लानिंग में आइए। गुरुजी वहाँ पे हैं, आप पता कर लीजिएगा। आप जो धाम है वहाँ का आप नंबर ज़रूर ले लीजिएगा, वो आपकी हेल्प पूरी तरह से करते हैं। और वीडियो के माध्यम से भी आपको पता चल जाता है कि दीक्षा कहाँ पर होने वाली है। तो आपकी उस दिन पूर्णिमा भी हो जाएगी। पूर्णिमा की जो संकल्प होते हैं, अर्जी लगाना होता है, वो भी हो जाएगा। और उसी टाइम आते हैं तो आप दीक्षा लें। दीक्षा लेने से आपका एक बहुत ही अच्छा आपके बॉडी में पूरा आवरण बन जाता है, कवच बन जाता है कि आपके दुश्मन भी आपको कुछ नहीं कर सकते। सूक्ष्म जगत के जो गंदे विचार होते हैं और सूक्ष्म जगत की जो भी अनुवांशिक शक्तियाँ होती हैं, वो आपका कुछ नहीं कर सकती। आप उसे उसमें जो आपके साथ जो एक आवरण है वो लड़ने के लिए सक्षम हो जाते हैं। ठीक है। और आप में कोई रुकावट नहीं आती, और आती है तो आप बहुत बहुत अच्छी ईज़िली तरीके से बच जाते हैं। फिर रही बात कि बहुत लोग मुझे ये भी पूछ रहे हैं कि दीदी मैंने वनडे हवन किया तो मेरे पुण्य नहीं है। देखो, कहीं ना कहीं आप ये गलती करते हैं ना कि वनडे हवन तो कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो वनडे हवन करने जाते हैं, बाबा माँ आपको इतनी शक्ति दे देते हैं, सक्षम बना देते हैं, फिर भी मन में आप शंका रहती है, और यार पैसे इतने लग रहे हैं, अरे यार आप कुछ ना कुछ गंदे गंदे थॉट कर रहे होते हैं। क्योंकि आप नहीं करते, स्मृतियाँ कराती, पर आप कंट्रोल रखें। हर बार आप माफ़ी मांगते रहे सुबह शाम, आपको बहुत ही हिम्मत मिलती है। मन में ऐसे गंदे थॉट आते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो मतलब सिर्फ वीडियो देखकर ही तुरंत वनडे हवन करने आ जाते हैं। वो भी आपको गलत गलत बोलेंगे, अरे इतना पैसा लग रहा है, अरे ये लग रहा। पहले आप सोचो कि आप कितनी जगह पर जाकर आए हो, कितना बीमारी में पैसा दिया, एक एक कैलकुलेशन करो तो उससे ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमें सूक्ष्म जगत में जो भी हमारे साथ हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें बचाती है, क्योंकि हमें हमें सूक्ष्म जगत में लड़ने के लिए भी एनर्जी चाहिए। हमारे अंदर तो वैसे जो एनर्जी होती है बॉडी में, जो हमारा ब्लड, हमारा खाना, वो हमें खाली जीवित रखता है, लेकिन वो भी जीवित रखता है, लेकिन हमारी तबीयत अच्छी नहीं होती, फिर भी हम जीवित भी रहने की आशा छोड़ देते हैं। ठीक है। तो भगवान हमें बहुत शक्ति देते हैं, बचाते हैं। हम भगवान के लिए भी कुछ करते हैं तो वो हमें बचाते हैं। पहले मैं भी नहीं मानती थी कि इन सब चीज़ों से हमारा मतलब कैसे क्या होगा, मगर इस चीज़ के लिए मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगी कि वनडे बना के क्यों इतना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप वीडियो को बहुत स्किप करके देखते हैं, तो इसलिए आपको समझ में नहीं आता। लेकिन मेरी वीडियो देखो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अभी देखो, काशी में गुरुजी आने वाले हैं 3 दिनों के लिए। जो लोग वनडे हवन नहीं कर पा रहे, उनको लगता है कि मेरे पास पुण्य नहीं है, मैं क्या करूँ। आप वहाँ जा कर के ज़रूर, हो सके आप जो आसपास पड़ रहा है आप जा सकते हैं, तो ज़रूर टाइम निकाल कर जाइए, वहाँ पे भी अर्जी लगाइए। क्योंकि वहाँ तो शिव जी का काशी, वो आपको पता है। तो वहाँ तो शिव जी साक्षात हैं, और जिस जगह पर हो रहा है वो आपको मालूम है कि वो पावन, कितनी पावन नगरी है, कितना पावन धाम है। ऐसी जगह पर हमारे, कितने शुभ जगह पर हमारे गुरुजी का आना हो रहा है। वहाँ पे भी अगर जब आप अर्जी लगाएंगे, मन ही मन बोलेंगे बाबा माँ को, भोलेनाथ को, आप अपनी आत्मा से उनको प्रणाम करेंगे, संकल्प करेंगे, तो आपको बाबा माँ तुरंत, भोलेनाथ आपको इतनी शक्ति देंगे कि आप वनडे हवन कर पाएंगे। तो अगर आ रहे हैं तो देखो, दर्शन भी हो जाएगा, और इतने अच्छे पावन धाम पर आप कभी जाना हो पाएगा। तो बस मुझे वीडियो में यही बताना था, और मैं और भी डिटेल से आपको बताऊंगी बहुत सारी चीज़ें कि क्यों हवन वगैरह ज़रूरी है करना। तो अगर आप करते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है वनडे हवन। क्योंकि वनडे हवन, आपको वनडे हवन करने के बाद आपको बहुत अच्छा भी होता है। कि वनडे हवन करने के बाद आप ये मत सोचो कि हमने वनडे हवन कर लिया तो हम बहुत ही अच्छे स्वस्थ हो जाएंगे, हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, वो अपने पुण्य कर दिया, लेकिन वो सिर्फ 1 ईयर तक के लिए रहेगा। हमारे माइंड में गंदे गंदे थॉट आते ही रहते हैं। हम हर दिन किसी न किसी ऐसे लोगों से मिलते होते हैं कि हमसे हर दिन कुछ ना कुछ छोटे मोटे पाप होते रहते हैं। उस चीज़ के लिए हमें गुरु दीक्षा लेना भी बहुत जरूरी। गुरु दीक्षा लेने के बाद भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं खुद भी कर रही हूँ, खुद भी मेरे साथ हो रहे हैं। वो भी आपको देखो, पुण्य का काम तो करते ही रहना पड़ेगा, वही आपको फिर बचाते हैं।
कि बाबा माँ आपको बहुत आशीर्वाद देते हैं। मेरी वीडियो ये अच्छी लगे तो प्लीज़ सबके साथ शेयर करें। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं किसी के लिए तो बस यही आपका पुण्य है कि आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरी वीडियो में कुछ भी कमी लगे तो प्लीज़ क्षमा कीजिएगा अपनी बहन बेटी समझकर। मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ नए भाव के साथ नए टॉपिक के साथ फिर से मिलती हूँ। जय बाबा माँ की।